हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने बीते 28 जून में अपना एलएलबी और एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। और अब उस का एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद सभी स्टूडेंट्स को इंतज़ार होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की आंसर की कब आएगी, उसका रिज़ल्ट जो है वो कब हमें देखने के लिए मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर आप लोग देखें कि एलएलबी और एलएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुल 2615 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और उन 2615 स्टूडेंट में से 2318 ने अपना एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो 2318 में अगर मैं बात करूं एलएलबी और एलएलएम की, तो एलएलबी और एलएलएम में यहाँ पर जो अलग अलग दिया हुआ है, मैं अब अगर हम बात करें आपकी एलएलबी की, तो एलएलबी में 1975 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, जिसमें से केवल 1768 स्टूडेंट ने अपना एग्ज़ाम दिया है। और सभी की दावेदारी जो है वो 320 सीटें जो एलएलबी की बरेली कॉलेज में है उसी के लिए हैं। ठीक है, बरेली कॉलेज में जो सीट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये दावेदारी की गई है। 1768 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों के एलएलएम की, तो एलएलएम में यहाँ पर आप लोग देखें कि 640 स्टूडेंट ने अपना फॉर्म फिल किया था और 640 में से 550 ने ही एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर जो है दावेदारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि एलएलएम में जो सीट्स हैं वो इस बार बढ़ा दी गई हैं। 99 सीट तो आप लोगों की जनरल कोर्स और आपकी साइबर क्राइम की, उसके साथ ही ह्यूमन राइट्स की हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नए कोर्स भी शामिल किए गए हैं, तो लगभग 150 सीट इन्होंने यहाँ पर कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो काफ़ी राहत है आप लोगों को। लेकिन अगर बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी में एक सीट पर दावेदारी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 320 सीटें हैं क्योंकि, और वहाँ पर 1768 ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो बात करें आप लोगों की अगर हम कल के पेपर की, तो कल का पेपर जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा था एलएलएम वाला। एलएलएम में जूरिस्प्रूडेंस पूछा गया था। जूरिस्प्रूडेंस जो है बेसिक लेवल का ही पूछा गया था। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है। अगर आप लोग ऑलरेडी लॉ कर चुके हैं, आप लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है अपना 5th सेमेस्टर में, शायद 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ये। तो अगर पढ़ा है आप लोगों ने, तो बेसिक्स पूछे गए थे। ज़्यादातर स्कॉलर्स के थॉट्स वगैरह पूछे गए थे। ठीक है, उनकी कोटेशन पूछी गई थी। उसके साथ ही अगर सब्जेक्ट के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वो भी बेसिक से सवाल थे। ऐसे ही एलएलबी में भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया था। ठीक है, तो अपनी जो दिक्कत है वो ये है कि भाई हमने यहाँ पर एलएलबी एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है, उसका रिज़ल्ट का हमें बताइए। तो अभी तक जो यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट जारी करती थी, अगर मैं पिछले का बताऊँ कि पिछले 2025 में, तो उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके 15 दिन बाद ही उन्होंने अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया था। 15 दिन बाद नहीं, 15 दिन के अंदर ही कर दिया था, मतलब 12वें दिन या शायद 14वें दिन कर दिया था उन्होंने रिज़ल्ट जारी। ठीक है, तो उसी के साथ उन्होंने आंसर की भी जारी कर दी थी। अब हम बात करें 2026 की, तो 2026 में आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है वो 28 जून में हुआ है, यानी कि बहुत पहले इन्होंने करा लिया है। तो लगभग मान के चलिए 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है और आज उसकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। फ़िलहाल तो 4 जुलाई में शायद, या फिर अगस्त में, शायद जुलाई में ही है इनका। और जुलाई में जो है इनका वो होने वाला है दीक्षांत समारोह। तो शायद दीक्षांत समारोह के आसपास थोड़ा लेट हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि उसकी तैयारी भी की जाएंगी। तो जो भी होगा आप लोगों को, फ़िलहाल ये है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 10 से 15 दिन के अंदर जारी करने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जैसे ही आप लोग का रिज़ल्ट जारी होगा, तो कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं और उसके बाद क्या करना है, रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट में दे दूंगा। 1600-1700 स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।